अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जबरदस्त वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर कैसे बना। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान मौजूद हो जो रोनाल्डो को ना जानता हो। फुटबॉल के शौकीन हजरात क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना सब कुछ मानते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर हर साल तकरीबन 700 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इस शख्स का बचपन एक ऐसी झोंपड़ी में गुजरा है जिसमें अगर बारिश होती तो वो झोंपड़ी टपकना शुरू कर देती थी। आज की जबरदस्त वीडियो में हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में चंद ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनके बारे में आप सुनकर यकीन नहीं कर पाएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रोनाल्डो का यूट्यूब चैनल यूट्यूब के पूरे सिस्टम को क्रैश करने का सबब बन सकता है। लिहाजा वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन ग्रामी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पैदाइश 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक शहर में हुई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सांतोस एवीरो है, लेकिन पूरी दुनिया इन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानती है। इनके वालिद जोस डेनिस एवीरो एक माली का काम किया करते थे, जबकि इनकी वालदा मारिया डोलोरेस दूसरों के घरों में काम करती थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और फिलहाल सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की तरफ से खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल टीम के कप्तान भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ये इंसान जिस घर में रहता है इसका शुमार दुनिया के सबसे महंगे घरों में किया जाता है, और जिन गाड़ियों में ये सफर करता है इन गाड़ियों का शुमार दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियों में किया जाता है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुंचना किसी दर्दनाक कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में वो एक छोटी सी झोंपड़ी में अपने खानदान के साथ रहते थे। इनके खानदान में वालिदैन, एक भाई और 2 बहनें शामिल हैं। रोनाल्डो के वालिद पुर्तगाल में एक माली के साथ साथ मादीरा के शहर के एक म्यूनिसिपल गार्डन में भी काम करते थे। रोनाल्डो ने बहुत छोटी उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। इन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने से बेहद लगाव था। इनके इस लगाव को देखते हुए सिर्फ 8 साल की उम्र में इन्हें एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया गया था। इनकी मां इन्हें बचपन में क्राइंग बेबी के नाम से बुलाया करती थी, क्योंकि जब भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलते और हार जाते तो ग्राउंड में बैठकर रोना शुरू कर देते थे। फुटबॉल के मैदान में रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब नासियोनाल में शामिल कर लिया गया। पुर्तगाल के स्पोर्ट्स क्लब में रोनाल्डो 2 साल तक खेलते रहे। इसके बाद स्पोर्टिंग लिस्बन वालों ने रोनाल्डो को 26 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल के शहर लिस्बन में था। इसी वजह से रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में अपने पूरे खानदान को छोड़कर पुर्तगाल के शहर लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अपने खानदान को छोड़ने का इन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 15 साल की उम्र को पहुंचे तो इनके वालिदैन को पता चला कि इनके दिल में कोई मसला है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि या तो इनके दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी या इन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ेगा। रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल के इतने ज्यादा शौकीन थे, इनके लिए फुटबॉल को छोड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसी वजह से रोनाल्डो ने डॉक्टर को सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में इनकी जान जाने का खतरा भी था, लेकिन ये सर्जरी कामयाब हुई और सर्जरी से सेहतयाब होने के बाद वो फुटबॉल खेलने के लिए दोबारा से तैयार हो गए। लेकिन इसी दौरान रोनाल्डो को एक और बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसमें इनके वालिद की ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत हो गई। अपने वालिद की मौत का इन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अपने वालिद के बहुत ज्यादा करीब थे, और इसी वजह से रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इनके वालिद घर में वाहिद कमाने वाले थे, जिनके जाने के बाद इनके घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया। लिहाजा रोनाल्डो की वालदा को दूसरों के घरों में काम काज करना पड़ा ताकि गुजर बसर हो सके। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद रोनाल्डो ने अपने खेल को जारी रखा और अपनी इसी मेहनत की वजह से आगे जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 16 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेलने की वजह से रोनाल्डो को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 12 मिलियन पाउंड की भारी रकम देकर साइन कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में इन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की, लेकिन इन्हें जर्सी नंबर 7 मिला, जो कि अभी तक इनकी जर्सी का नंबर है। और इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 91 मिलियन यूरो देकर अपने नाम कर लिया।
रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से लेकर 2018 तक था। इसी दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शोहरत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा और इन 9 सालों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 16 ट्रॉफीज अपने नाम की। 30 साल से ऊपर के खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल की तारीख में ये अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था और 2017 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी बनकर सामने आए। नाज़रीन ग्रामी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियन लीग्स टाइटल जीते हैं, 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ और 4 रियल मैड्रिड के साथ। लेकिन इतना ज्यादा पैसा और नाम कमाने के बावजूद आपको ये जानकर हैरत होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, बल्कि अपनी बहुत सी कमाई चैरिटी भी कर देते हैं। रोनाल्डो ने 2015 में अपने पूरे साल की तनख्वाह नेपाल के जलजला मुतासरीन को अतिया कर दी थी। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने दम पर एक यतीम खाना भी चलाते हैं जिसमें तकरीबन 600 से ज्यादा बच्चे हैं और इन सब का खर्चा क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन शो भी नीलामी के लिए पेश किया था जिससे तकरीबन 30 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी और इस कमाई को रोनाल्डो ने चैरिटी में अतिया कर दिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट नोशी और शराब नोशी से बिल्कुल दूर रहते हैं। इन्होंने अपने जिस्म पर अब तक कोई टैटू भी नहीं बनवाया क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो रेगुलर ब्लड डोनर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे रईस लोगों में भी शुमार किए जाते हैं और इस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो तकरीबन $500 मिलियन यानी कि तकरीबन 4000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। दोस्तों, रोनाल्डो की अगर शाह खर्चियों की बात की जाए तो रोनाल्डो के पास रोल्स रॉयस की सबसे महंगी गाड़ी मौजूद है जिसकी कीमत $11 करोड़ है। अगर इनकी एंगेजमेंट रिंग की बात की जाए तो उसकी कीमत $5 करोड़ है। जब रोनाल्डो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर जाते हैं तो वो किसी दूसरी जगह नहीं बल्कि अपने 270 करोड़ रुपए की यार्ड में जाते हैं जो अंदर से एक मुकम्मल मैंशन है। अगर गाड़ियों की बात करें तो रोनाल्डो के पास बुगाटी चिरवान है जिसकी दुनिया में सिर्फ 500 गाड़ियां ही बनाई गई हैं। जो गाड़ी रोनाल्डो के पास है उसमें CR7 का ट्रेडमार्क भी लगा हुआ है और इस गाड़ी की कीमत 100 करोड़ से ऊपर है। मजे की बात यह है कि रोनाल्डो के पास इसके अलावा भी 20-30 और लग्जरी और महंगी गाड़ियां मौजूद हैं। अगर प्राइवेट जेट्स की बात करें तो रोनाल्डो के पास एक नहीं बल्कि 2 प्राइवेट जेट्स हैं और ये दोनों रोनाल्डो को 1310 करोड़ रुपए में पड़े हैं। नाज़रीन, इसके अलावा रोनाल्डो को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इतना शौक है कि अभी 2 दिन पहले इन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया जिसने देखते ही देखते करोड़ों सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इसके अलावा इनकी पहली वीडियो को भी चंद ही घंटों में मिलियंस व्यूज मिले हैं जो कि एक और रिकॉर्ड साबित हुआ है और कहा जा रहा है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो रोनाल्डो YouTube का हर रिकॉर्ड तोड़ देंगे